वो दोनों ही लोग जनप्रतिनिधित्व के लायक नहीं हैं। कमेंट तो इस पे जिस तरह का वीडियो बन चुका है, कमेंट तो इस पे निगेटिव ही आने हैं कि जबल गर्दत जबीले ना गर्दत। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, निंदनीय है दोनों तरफ से एक तरफ। हर जाति की कुछ हैबिट्स हैं, कुछ ट्रेट्स हैं। वो एक वीडियो घूम रहा है, उस पर वो आप शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड है। किसी को कोई दिक्कत हो जाओ, आपका समाज तो वहीं पहुंच जाएगा, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। आज उसकी पंचायत है, आज वहाँ चल दो रथ जोड़कर। आज उसकी पंचायत है, वहाँ चल दो रथ जोड़कर। आपको रहनुमाई कर रहे हैं लोग समाज में, क्या वो आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं? ये सवाल छोड़ रहा मैं आपके समाज के लिए, पूछ के बताना मुझे। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं और जिस तरीके से ये हरिद्वार के खानपुर विधानसभा का घटनाक्रम है, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से इन चीज़ों को समाज से हटाया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना होती है, उससे समाज का नाम और समाज से जुड़े हुए उन व्यक्तियों का नाम भी ख़राब होता है कि ऐसे ऐसे काम क्यों होते हैं। अभी हम गांव जसाला में हैं और गुजरों का बड़ा गांव है, जाना माना गाँव है। यहीं से पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी भी हैं। और जिस तरीके से परसों से ये सब चल रहा है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में सुशील कुमार जी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लक इन्होंने जगाई है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और इनका क्या मानना है इस घटनाक्रम के बारे में, तो उसी पर बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते भाई निरुद्ध, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी, जब से ये वीडियो वायरल हो रहा है कुंवर पर्ण सिंह चैंपियन जी का, तो अलग अलग तरह के बयान हो रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या इस तरह की घटनाएं से समाज पर कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। आदरणीय परम पूजनीय चौधरी यशपाल सिंह जी एक कहावत कहा करते थे, वो फारसी में है कहावत, कि जबल गर्दत जबीले ना गर्दत। जबल कहते हैं पर्वत को, पर्वत हिल सकता है। जबीले कहते हैं स्वभाव को, स्वभाव नहीं हिलता। तो हमारे जो 2 माननीय उत्तरांचल में हैं जिनका ये घटनाक्रम है, दोनों का स्वभाव सामने आ गया। दोनों का जो स्वभाव है मूल, वो दोनों का सामने आ गया। वो दोनों ही, जहाँ से मैं देख रहा, वो जनप्रतिनिधि होने के लायक है नहीं। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरा अपना सोचना है वो इस लायक नहीं है। क्योंकि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं रोल मॉडल है समाज का। हालांकि वहाँ विधानसभाएं छोटी है, वो खानपुर की विधानसभा 1,20,000 की है। उमेश चंद जी जो विधायक हैं, उन्हें 38,000 वोट मिले थे वहाँ। 32,000 एक दूसरे कैंडिडेट थे वहाँ, रविंदर जी, उन्हें मिले थे। और मेरे ख्याल से 30,000 वोट कुंवर प्रणव जी को मिले थे। तो हालांकि छोटी हैं विधानसभाएं में, प्रतिनिधित्व कम लोगों का है, लेकिन जितने भी लोग हैं समाज है, वो समाज में सभी तरह के लोग हैं। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। और जब टॉप से सड़न पैदा हो जाती है, ऊपर से शिखर से, तो वो सड़न नीचे तक आती है जी। जो लोग विधान बना रहे हैं विधानसभाओं में बैठ के, और जब उनकी भाषा, शैली, तौर तरीके ये हैं, वो वीडियो सबने देखे, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। निंदनीय है दोनों तरफ से ये कृत्य। लेकिन जो पहले ये भी बात चल रही है कि जो चैंपियन साहब हैं, उन्होंने फेसबुक पे बहुत सारी बातें उनके बारे में कही, तुम्हारी माँ, होटल वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा गया। तब जाकर उमेश को गुस्सा आया और वो घर चले गए, भाई आ जाओ मेरे से बात करो, कहाँ है तुम्हारी गोली। फिर लोग अब ये भी वायरल कर रहे हैं कि उन्होंने गोली की बात की, कितनी गोली तू मार सकता है। अब वो फायरिंग के बारे में भी बात चली हुई है। उमेश चंद जी इंसान है या मशीन है? ये हमारे पंखे लग रहे हैं, सभी के लग रहे हैं। हम स्विच ऑन करें तो चलेगा। इंसान और मशीन में यही तो अंतर है। हम ये मानते हैं बकौल आपके कि कुंवर प्रणव ने उनको उत्तेजित किया, प्रोवोक किया, ठीक आपके मुताबिक।
हकीकत नहीं मुझे पता। तो उमेश चंद तो वहाँ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे वर्तमान में, विधायक हैं, उन्हें तो सहनशीलता रखनी चाहिए थी। अगर कोई ऐसी बात थी बैठ के बात हो सकती थी, तो वो तो मशीन है, इंसान तो है नहीं। ह्यूमन बिहेवियर तो उनके अंदर रहा नहीं जी। विवेक जो आकाश तत्व है, जो पांचवा तत्व है, पशु और मानव, दोनों में एक ही अंतर है। चार उसमें भी हैं, पशु में भी, और में चार इसमें भी हैं। पांचवा जो अंतर है वो विवेक का ही तो है, पशु में इंसान में। तो अगर विवेक नहीं है उमेश चंद में, तो फिर उसमें क्या कहूँ। तो इस पर गुर्जर समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरह की घटनाओं का? क्योंकि बहुत सारे युवा उधर जा रहे हैं। 29 तारीख में पंचायत का भी ऐलान कर दिया कि बड़ी महापंचायत होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर भी चला गया कि उसको हटा दिया गया, रोक दिया गया कुछ समय के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में महापंचायत ही होती है, किसी का कुछ भी हो जाए, किसी के निजी स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ, वो हिल जाए थोड़े से तो तुरंत वहाँ महापंचायत ही होती है। स्वाभिमान की महापंचायत हो जाए यहाँ तो। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जिस तरीके से ये हुआ है सब, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब अगला मतलब न्योता दे के गया है और गुज्जर न्योते पर ना जावे, ये तो नाई का न्योता नहीं मोड़ते। अपना अपना दृष्टिकोण है अनिरुद्ध भाई। मान लिया मौखिक उनका कुछ चल रहा था तो वो मौखिक ही कर लेते दोनों तरफ से, और फिजिकल नहीं होना चाहिए था। आप मेरे घर पर आए, मैं यहाँ परिवार सहित रह रहा, आप मेरे दरवाजों में धक्के मारोगे, मेरे साथ शब्द बोलोगे, मेरे बच्चों को आप टेरराइज करोगे, आतंकित करोगे, तो रिएक्ट तो मैं भी करूँगा ही। वो तो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है प्रतिक्रिया तो। लेकिन वो क्रिया की तो प्रतिक्रिया है ना। प्रतिक्रिया भी जिस तरह उन्होंने दी, वो उसका स्वरूप दूसरा भी हो सकता था। मेरे ख्याल से वहाँ सरकार भी वर्तमान में भाजपा की है, जो दम भरते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था टॉप पे है, प्रायोरिटी में। तो इतना घटनाक्रम हुआ था तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी होगा, ये उसकी भी एक समस्या है। तो आपके अनुसार क्या जो पुलिस प्रशासन है, LIU है, इंटेलिजेंस है, सारी सो रही थी? अब वो सोते को तो उठाया जा सकता है, जागते को कौन उठा सके। सोना अलग है और ना उठना अलग एक बात है। और फिर वो बात कह दूंगा मैं आपको कि उमेश चंद है, कुंवर प्रणव है। वो वर्तमान में विधायक हैं। कुंवर प्रणव जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अतीत जीवी हो रहे हैं। अतीत जो है, अतीत पुनर्व्याख्या के लिए है, अतीत पलटकर देखने के लिए है, अतीत कुछ सीखने के लिए है। अतीत न तो दंभ भरने के लिए है, न घृणा करने के लिए है। जो दंभ भरते हैं अतीत का, वो अतीत जीवी हैं। कुंवर प्रणव राजघराने से हैं, उनका आचरण भी इतना सौम्य होना चाहिए कि लोगों को लगे हाँ ये राजघराने का फल जो है ना, फल जी, वो पेड़ को बताते हैं। ठीक, फल ही तो बतावें जी जी, कि उस पेड़ का फल है। तो उनका व्यवहार भी सौम्य होना चाहिए था। वो प्रतिक्रिया जिस तरह उन्होंने दी है, तो वो वही बात आ गई फिर आदरणीय चौधरी साहब वाली कि जबल गर्दत जबी लेना गर्दत। तो वो उनका स्वभाव है। हर जाति की कुछ हैबिट्स हैं, कुछ ट्रेट्स हैं, सभी जातियों में वो जीन्स हैं उन जातियों के। तो कुंवर प्रणव के जो हैबिट्स और ट्रेट्स हैं वो अलग हैं। उमेश चंद जी मुझे नहीं पता वो किस समुदाय से हैं, लेकिन उनके हैबिट्स और ट्रेट्स जो मैंने देखे हैं वो अलग हैं। वो एक वीडियो घूम रहा है, उस पर वो आप शब्द बोल रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड है, वो एक कैलकुलेटेड अपशब्द है। उन्हें ये पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन कुंवर साहब जो कर रहे हैं और बोल रहे हैं वो एग्रेशन में है। तो वो प्रवोक किया जा रहा, उन्होंने मौखिक प्रवोक किया, वो शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित हो गए, फिर वो शारीरिक प्रवोक कर गए, वो शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित हो गए। तो दोनों का व्यवहार निंदनीय है।
और दोनों का स्वभाव जो है वो जनप्रतिनिधित्व के लायक नहीं है। बड़ी वीडियो, मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत लंबे समय से ये कार्यक्रम चला हुआ, जब से चुनाव हुआ 22 का, तब से यही चल रहा है। कभी चैंपियन साहब कुछ बोल देते हैं, कभी उमेश कुमार कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल दिया जाता है। बस ये और भी बहुत सारे गुर्जर विधायक हैं, हारे भी हैं, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो या कहीं तक भी हो, जहाँ तक भी हरियाणा में भी, कहीं भी ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, ना दूसरे विधायक ने कुछ कहा, बल्कि मिलते भी हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे आपस में घर की एक बात हो इनकी। उसका जवाब मैं शुरू में दे चुका, वो दोनों ही लोग जनप्रतिनिधित्व के लायक नहीं हैं। बस मतलब जो और हैं वो इसके लायक हैं, जो और विधायक हैं। देखो, उन दोनों का व्यवहार सामने आ गया, उनका स्वभाव सामने आ गया। अब कोई आदमी जो है, उसका व्यवहार जब सामने आ गया तो उस पर तो टीका टिप्पणी होगी जरूर। अब वो एक्सपोज हो गए दोनों ही। वीडियो में लगा रहे गल सुन सोनी है, शेर दी शेरनी है, बस मैं गया थे आया। क्या एक ऐसे जिनको राजा के रूप में देखते हैं गुर्जर समाज के लोग, और वो हैं भी, वो इस तरह की जेल की यात्रा करके आए। अब तो क्रांति का समय भी नहीं है, लड़ने का समय भी नहीं है। जो आदमी देश काल और परिस्थितियों के मुताबिक नहीं बदलता, वो आउटडेटेड हो जाता है। आप समय के साथ चलो तो आप गतिमान रहोगे। काल जो शब्द है वो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। काल का मतलब मौत भी है और काल का मतलब समय भी है, और ये केवल हिंदुस्तान में ही है ऐसा, ठीक है जी। तो जो काल और परिस्थिति के मुताबिक नहीं चलता वो आउटडेटेड हो जाएगा। परिदृश्य से ही, सिनेरियो से ही बाहर हो जाएंगे वे लोग। रही बात आपके समाज की, आपका समाज तो परमार्थ के काम करता है, बड़े बड़े काम करे परमार्थ के। कहीं भेज दो, आपका समाज तो वहीं पहुंच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो जाओ, आपका समाज तो वहीं पहुंच जाएगा। अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या आपका समाज जो 2 दिन से चिल्ला रहा है, अक्टूबर 2017 में रोहिणी कमीशन बना था, जिसकी रिपोर्ट जुलाई 2023 में आ गई थी। क्या इस समाज को तमीज़ है कि उस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के लिए आंदोलन करके उसे लागू करा दे आदरणीय मोदी जी से? उत्तर प्रदेश में एक एक्स जस्टिस हैं हमारे राघवेंद्र कुमार, 2018 में उनकी एक कमेटी बनी थी बैकवर्ड पे, राघवेंद्र कमेटी। उसकी रिपोर्ट भी आ गई, मई में बनी थी, अक्टूबर में उसकी कमेटी आ गई थी, 2018 में ही रिपोर्ट आ गई थी। क्या समाज उस पर कोई बात करे? ना। समाज तो बस परमार्थ के काम कर रहा है आपके। आज उसकी पंचायत है, आज वहाँ चल दो रथ जोड़ के, आज उसकी पंचायत है, वहाँ चल दो रथ जोड़ के। क्या ये जनप्रतिनिधि समाज से ईमानदारी से पेश आ रहे? क्या इनके हितों की रक्षा कर रहे या अपने हितों की रक्षा कर रहे? ये सवाल छोड़ रहा मैं आपके समाज के लिए, पूछ के बताना मुझे। कमेंट तो इस पर, जिस तरह का वीडियो बन चुका है, कमेंट तो इस पर निगेटिव ही आने हैं, क्योंकि एक वर्ग एक ही तरफा देखा जाएगा। हाँ, नहीं, वो अपना अपना दृष्टिकोण है देखने का। अगर समाज आँख खोल ले तो आँख खोल के ही तो देखो। जो आपको रहनुमाई कर रहे हैं लोग समाज में, क्या वो आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं या अपने हितों की रक्षा कर रहे? इतना अंतर नहीं समझता समाज में बुद्धिजीवी वर्ग रहा नहीं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे भी हैं जिसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले सुमित का इनकाउंटर हुआ था, उसे इंसाफ मिल गया क्या? आसिफा को इंसाफ मिल गया क्या? और बहुत सारे लड़कों के जिनके एनकाउंटर है उनको इंसाफ मिल गया क्या? वो तो बात लंबी हो जाएगी, फिर तो बात लंबी हो जाएगी। तो अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में, जो युवा बड़ा अग्रेसिव हो रखा है? युवा का स्वभाव है एग्रेशन। तो एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्राइफ एंड स्टॉर्म। तूफानी अवस्था है, लेकिन अगर वो अपनी ऊर्जा को शिक्षा में लगा लें, अगर किसी समाज का भला होगा, कोई समाज आगे बढ़ेगा तो केवल शिक्षा से बढ़ेगा। अगर ये समाज इधर उधर से आँख कान बंद करके और शिक्षा की तरफ जागरूक हो जा, अग्रसर हो जा। क्या ये नेता इनके पास जो 18-18 साल के लड़के सुबह ही मोटी मोटी चैन पहन के पहुँच जा, बैठ जाए इनके दरबार में जाके? क्या ये नेता किसी बच्चे को खड़ा करके इन्हों कहें, भाई कहाँ पढ़ रहा बेटे, किस क्लास में पढ़ रहा, पढ़ लिख ले, यहाँ बैठने की तेरी उम्र नहीं है? क्या कहा किसी नेता ने?
क्या कह पावागा? उनको तो चाहिए ना बगल वाले लोग। तो उनके लिए तो टूल्स हैं सब। मैं भी टूल हूँ, आप भी टूल हैं। वे 18 साल के हैं, वे बहुत बढ़िया टूल हैं। वे किसी भी नट को बहुत आराम से खोल दें। तो समाज के लिए मेरा ये संदेश है कि युवा जागरूक हो, शिक्षा की ओर अग्रसर हो, अपने हितों की देखे कि अपने हितों की रक्षा कौन कर रहा है। तो इसमें आपको कौन सा हित नज़र आ रहा था? जैसे चैंपियन साहब के साथ हुआ तो पूरे देश से एक आवाज़ आ रही है, 29 तारीख को जितने भी संगठन थे सब एक्टिव हो गए अचानक से। वो सब को रिलेटेड हैं, सब संगठन। उन संगठनों को ये भी देखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। मैं चैंपियन साहब के विरोध में नहीं कह रहा कुछ, मैं कह रहा उसका आचरण भी देखो। उसे समाज ये भी कहे कि तुम अपना आचरण भी ठीक करो भाई। राजा हैं वे, राजाओं का आचरण भी होना चाहिए। हाथी जब चलता है ना, कितने कुत्ते भौंकते हैं। हम छोटे से थे, यहाँ गाँव में हाथी आया करते थे, हम बच्चे भी कुत्ते भी सब पीछे पीछे हो जाते हैं उनके, भौं 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 भौं। हाथी कभी घूम कर देखता है? काला भौंक रहा, आगे पीला भौंक रहा। हाथी अपनी उसी चाल से चलता है, और ऐसे निकल जा। तो कुंवर प्रणव अगर हाथी हैं तो उनका स्वभाव ही हाथी वाला होना चाहिए। लगते भी हैं। तो भगवान ने डील डोल दिया है। उनकी पत्नी भी स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी की लड़की हैं, देवयानी जी, बहुत पहले से जानता हूँ उन्हें। तो हाथी का स्वभाव रखें, राजा का स्वभाव रखें, स्वभाव भी तो अपना उसी तरह करें ना। उन्होंने भी कह दिया है घर घुस के दिखा आजा। हाँ, मैं बताया तो, महेंद्र भाटी की लड़की हैं भाई, उनकी बेटी हैं। महेंद्र भाटी भी एक नाम रहा है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं यूपी में। हाँ। चलो, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम है, इस पर हम समाज के उन सभी बुद्धिजीवी वर्ग के पास जाने की कोशिश करेंगे जो सही सलाह और सही मशवरा हमें दे सके, ताकि जो युवा एक तरफा होकर बहुत सारी बातें कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि 10 मिनट का टाइम और गल सुन सोनिए शेर दी शेरनी है, बस मैं गया ते आया, इस तरह के गानों का यूज़ कर रहे हैं। और गुज्जर जहाँ कदम रख देता है, तो इस तरह के बहुत सारे वायरल गाने जो हैं उन पर वीडियो बना कर डाल रहे हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है, मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समझें, क्योंकि जब आप जेल यात्रा करेंगे तो वहाँ प्याज के लिए भी आप तरसते हैं। मैंने देखा है, मैं बहुत सारे दोस्तों से जब मिलने जाता था तो अंदर एक ही बात बोली जाती कि भाई प्याज लेते आना बस। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वहाँ टाइम ही पास कर रहे हैं, बस वो चाहते हैं कि किसी तरीके से बस जीवन पूरा हो जाए और मैं निकल लूँ, ताकि आप सबके सामने इस तरह की समस्या ना आए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपको दिक्कत हो। खैर, आप जुड़े रहे गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।